ऑफिशियल सिलेबस कब आएगा? सिंध में ऑफिशियल वो होता है जो पिछले साल का होता है। कोई नया सिलेबस करवा दो, सही बन कई बजो। कलर चेंज कराना है, कलर चेंज कराना है। हाँ, जो सिलेबस होता है सिंध के अंदर वो पुराना सिलेबस ही होता है। पुराने सिलेबस को ही ऑफिशियल मान लिया करें। सिलेबस चेंज करेंगे तो या तो कलर चेंज करेंगे, ठीक है ना, या तो 220 वाट का झटका देंगे, मगर झटके की प्रोबेबिलिटी 0% है। सेम सिलेबस रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, मैं लास्ट ईयर के सिलेबस की पीडीएफ भेजूंगा क्लास के बाद। अभी सुने भाई, हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था वाटर की ताकत, साल्ट की ताकत और सॉल्यूशन की ताकत, है ना। चलो, उसके बाद वार्प प्रेशर वगैरह ये वो चीजें भी पढ़ी थी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, दो पूछ लूं, चलो एक पूछ रहा हूं, दो। अब इन दोनों सेल्स के अंदर, मकार दरवाजा बंद कर जाए मकार। इन दोनों सेल्स के अंदर में से इसके पास साल्ट और वाटर दोनों है, इसके पास ओनली वाटर है। दोनों का टर्गर प्रेशर हाई हो जाएगा। चलो हो गया, जब भर गए उसके बाद इसके अंदर पानी नहीं जा रहा, इसके अंदर भी पानी नहीं जा रहा। कौन सा सेल है जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा, और कौन सा सेल है जिसके अंदर वाटर पोटेंशियल की वजह से पानी नहीं जा रहा? तो टर्गर प्रेशर तो दोनों में है ना, मगर फर्क समझ आ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर का टर्गर प्रेशर दोनों में इक्वल है। इसमें अगर पानी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके पास जो पानी है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये देने वाला हो गया है। ये कहेगा मैं पानी सप्लाई करने वाला हूँ, हाई पोटेंशियल वाला हूँ। ये केमिकली लेने वाला है, मगर स्पेस नहीं। यहाँ पे टर्गर भी है, लो वाटर पोटेंशियल भी है, लो वाटर पोटेंशियल भी है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी है, और पानी नहीं ले रहा फिर भी लो वाटर पोटेंशियल की वजह से, तो इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर कहें, अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल कह रहे हैं मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल को दूसरा नाम देते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। चलो भाई, ये दो सवाल हो गए, ठीक है। चलो गोइंग जो आगे आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है? वो टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट का मतलब ऑस्मोलरिटी, पानी सॉल्यूशन का बैलेंस प्लांट के अंदर। तो भाई प्लांट होम्योस्टेसिस के हवाले से, अब होम्योस्टेसिस में भी क्या पढ़ेंगे? होम्योस्टेसिस में तो टेम्परेचर बैलेंस करना भी है,
साल्ट एक्स्ट्रा चीजों को निकालना एक्सक्रीशन भी है, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी है। यहाँ पे हम ऑस्मो रेगुलेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो भाई फिर हम टेम्परेचर वाली बात को कवर करेंगे। तो भाई ऑस्मोटिक एडजस्ट में से के बुनियाद पर, पानी के बैलेंस करने के बुनियाद पर प्लांट हैं 4 तरह के। नई स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं। एक प्लांट है जिनका नाम है पानी में रहने वाले प्लांट, हाइड्रोफाइट। दूसरे खुश्की के पे रहने वाले जीरोजेरिक, जेरिक मतलब ड्राई। डिजर्ट में रहने वाले या बहुत ऊंचाई पे रहने वाले, जीरोफाइट। और तीसरे प्लांट जो है वो मीजोफाइट, ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पे पानी ना ज्यादा है ना कम है, हाँ मॉडरेट है। और चौथे टाइप के प्लांट हैं तो मीजोफिटिक की तरह, मगर उनमें थोड़े साल्ट ओवर हैं, इसीलिए उन प्लांट्स को कहते हैं हेलोफाइट्स। मार्शी सॉइल में ग्रो करने वाले, कौन सी सॉइल में? मार्शी मतलब साल्टी, सेलाइन, कीचड़ वाली में। अगर सॉइल कीचड़ वाली हो, दलदल करने वाली हो, अच्छा दलदल, कोई सॉइल जिस पे आप पैर रखेंगे तो वो ऊपर नीचे नहीं होगी, कोई सॉइल दलदली होती है। पता है वो क्यों होती है? साल्ट उसमें ज्यादा होते हैं। मुझे ये बताएं, अगर सॉइल में साल्ट ज्यादा हो तो पानी नीचे एब्जॉर्ब होके जाएगा या साल्ट के साथ रुक जाएगा? साल्ट के साथ रुक जाएगा। इसीलिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है सॉइल में, समझ आ रही है ना? तो हेलोफाइट में पानी जो है ऊपर खड़ा रहता है सॉइल में ऊपरी सरफेस में, साल्ट के ज्यादा होने की वजह से साल्ट पे अट्रैक्टेड होता है, एब्जॉर्ब नीचे नहीं होता, जाके समंदर वाली लेवल में नहीं जाता, नीचे ग्राउंड वाटर से जाके नहीं मिलता। अगर डिजर्ट में बारिश हो तो पानी रुकेगा धरती के सरफेस पर, थोड़ा नीचे नहीं, बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, सी लेवल पे चला जाएगा। समझ आ रही है? कुछ धरती ऐसी है जो सी लेवल के बराबर है, कुछ थोड़ी ऊपर है, बहुत ऊपर है, कुछ तो माउंटेन्स हैं। अब जो माउंटेन पर ग्रो करते हैं प्लांट, वो इनमें से कौन से होंगे? जीरोफाइट, तो सी लेवल से ज्यादा ऊपर होते हैं। भाई बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, अगर इनको हम देखते जाएं तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। पहले मैं बात करता हूं हेलोफाइट्स की, क्योंकि चीजें सिंपल है सबके लिए। भाई मीजोफाइट ऐसे प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं कौन सी सॉइल में? बेहतरीन सॉइल है, पानी भी है, नॉर्मल है। अब इनके अंदर जो रूट होगी वो नॉर्मल होगी, रूट एयर भी नॉर्मल होंगे पानी की एब्जॉर्प्शन के लिए, और पानी की कमी ज्यादा नहीं होगी, ओवर पानी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यहाँ पे रूट एयर होंगे, क्यों नहीं होंगे रूट एयर? क्योंकि प्लांट खुद पानी में खड़ा हुआ है तो सारी बॉडी से पानी एब्जॉर्ब करेगा। रूट एयर जमीन के अंदर रूट के ऊपर क्यों होते हैं? कि रूट जमीन में होती है, जमीन में मट्टी भी, ऑक्सीजन भी, मिनरल भी, पानी भी होते हैं। तो जितने रूट हेयर लगेंगे उतना पानी को चुन चुन के एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब ये प्लांट की बॉडी पानी में है, पानी को चुनना क्या, पानी को मिन्नतें करेंगे भाई थोड़ा कम आओ, हमें इतनी जरूरत नहीं, फिर भी इतना ज्यादा आएगा पानी हाइड्रोफाइट में। जब फ्री में पानी आ रहा है, ओवर पानी आ रहा है, तो ये क्यूटिकल बनाएंगे, तो इनके अंदर क्यूटिकल का कॉन्सेप्ट, अच्छा इनके अंदर क्यूटिकल बहुत ज्यादा होगी, उसकी वजह से स्टोमेटा क्या बन जाएंगे? संकिन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हमने। संकिन का मतलब क्या होता है? सादत भाई थोड़ा दरवाजे के तरफ,
संकिन कौल ने क्या डिफाइन किया है कि स्टोमेटा अंदर छुपे हुए हैं, किसके अंदर? अरे छा थियो था, अले नेट भाई, अले छा थियो, झटको अची वियो, अले कहिड़े वॉल्ट जो। हाँ यार गर्मी थी ना, सुठी गर्मी थे थी। ऑनलाइन वारो आवाज अचेव थो मुंहिंजो, ॿुधायो त, है ना, ॿुधो था न? कैमरा ऑफ आहे, ईअं न कयो, कैमरा हले थी। मां तव्हांखे नथो नज़रां, हेॾो सारो मां बीठो आहियां, मां त पाण खे नज़रां थो। हलो, सिस्टम तो सही है ना? चलो चलो सुने भाई, हाँ, जीरो फाइट, मैं रिपीट कर रहा हूं मैं, जीरो फाइट में क्यूटिकल कितनी है, कैसी है क्यूटिकल? उसकी वजह से स्टोमेटा धसे हुए, अंदर छुपे हुए हैं, संकिन टाइप है, संकिन टाइप स्टोमेटा है। तो भाई मीजोफाइट में स्टोमेटा के लिए क्यूटिकल होगी, मगर कौन कितनी होगी? नॉर्मल होगी। तो स्टोमेटा होंगे, नॉर्मल होंगे, स्टोमेटा ऊपर के सरफेस पर नहीं होंगे, स्टोमेटा लीफ के नीचे होंगे, लीफ के नीचे होंगे। तो भाई मां चवा मां छा कयां भाई, सुने मुझे एॾो ख्याल वेंदो आहे दरवाज़े ॾे, हेतिरो हेतिरो शेड ठहंदो आहे न, ऑनलाइन वारे ॿार खे काॾा नज़र ईंदो बोर्ड। दरवाज़ो बंदि करे छॾियो, छोकिरा दरी मां ईंदा, हेॾा हिन वेंटिलेटर खां चवनि हेॾा अचो। चलो भाई सुने 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 सुने, हाँ, स्टोमेटा मीजोफाइट में नॉर्मल होंगे, और स्टोमेटा कहां पर होंगे? नीचे वाले सरफेस पर होंगे। अभी गौर से सुने मेरी बात, जल्दी में सुने। जो हाइड्रोफाइट हैं उनके अंदर या तो अगर ये पानी है, ये पानी है इतना, और पानी की लेवल कितनी है? इतना पानी है इधर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट जमीन में होती है, प्लांट का पार्ट पानी में होता है, मगर उसके लीफ या तो तैरते हैं या तो उनके जो लीफ हैं वो ऐसे ऊपर होते हैं पानी से। ऐसे प्लांट को कहते हैं पार्शली डूबे हुए, पार्शली सबमर्ज्ड। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? टोटली कंप्लीटली सबमर्ज्ड। तो भाई स्टोमेटा स्टोमेटा नहीं होते जो प्लांट टोटली सबमर्ज्ड होते हैं, पूरी बॉडी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, पूरी बॉडी से निकालते हैं। और अगर प्लांट हाइड्रोफाइट है और कौन सा है? पार्शली सबमर्ज्ड है, उसमें स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा होगा। अब कितने होंगे? स्टोमेटा के ऊपर कंट्रोल होगा कि भाई आप इतनी ट्रांसपिरेशन ना करो, गर्मी में ना करो, अभी थोड़ी कम करो, थोड़ी ज्यादा करो, नहीं उड़ाओ भाई पानी को। क्यों उड़ाओ? अभी हम पानी में खड़े हैं। तो हाइड्रोफाइट अगर सबमर्ज्ड है, पार्शली सबमर्ज्ड है, पार्शली मतलब या तो फ्लोटिंग है या तो एरियल है, उनके ऊपर स्टोमेटा नीचे के बजाय, क्योंकि नीचे क्यों रखे थे स्टोमेटा? क्योंकि लाइट के को इनडायरेक्टली कंट्रोल करें। स्टोमेटा को थोड़ा बहुत हम कह सकेंगे भाई क्लोज हो जाओ, ओपन हो जाओ, ये हो जाओ। दोपहर वाली बात की थी कि एब्जॉर्प्शन कम होगी
तो ट्रांसपिरेशन को मजबूरी में रोकना पड़ेगा। अब हाइड्रोफाइट में ट्रांसपिरेशन को रोक पाएंगे? क्यों? देयर इज नो क्यूटिकल नंबर 1। और स्टोमेटा, जैसे लाइट ऑन होगी स्टोमेटा स्विच 100% ऑन होंगे तो ट्रांसपिरेशन 100% होगी। लीफ इतना बड़ा है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्टोमेटा इसमें है, अगर है तो, या नहीं है? नहीं है किसमें? टोटली सबमर्ज में। चलो भाई अब अगर मेरा सवाल यह है आपसे, हाइड्रोफाइट जिस पानी में रह रहा है, मुझे बताएं, अगर ये पॉन्ड है, ये लेक है, ये रिवर है, फ्रेश वाटर है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? हाय। कितनी स्पीड से प्लांट के अंदर जाएगा? तेजी से जाएगा। चलो भाई, तो आसानी से एब्जॉर्प्शन होगी। जीरोफाइट को मसला होगा। जीरोफाइट कब पानी को एब्जॉर्ब करेंगे? जीरोफाइट होते हैं तरीकों के, कुछ जीरोफाइट ऐसे होते हैं जो साल में एक बार बारिश के टाइम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उनको पानी मिलता ही नहीं, मतलब इनकी रूट डीप नहीं है 100 200 फीट रूट नहीं है। इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? पानी को स्टोर करने की। तो स्टोर करेंगे या तो लीफ में या तो स्टेम में। ऐसे प्लांट को कहेंगे सक्यूलेंट प्लांट। क्या? सक्यूलेंट प्लांट। इट मे बी लीफ सक्यूलेंट, इट मे बी स्टेम सक्यूलेंट। सक्यूलेंट प्लांट। अब ये सारा साल वो जो स्टोर किया है पानी, उससे जुगाड़ करेंगे। जैसे केकटी है, एलोवेरा है। अब ये ना कहना कि एलोवेरा हमारे घर में भी होता है, आपका घर हमारा घर, मतलब मीजोफिटिक एरिया है। भाई अगर जीरोफाइट को मीजोफाइट में ग्रो करवाएंगे तो घाटा थोड़ी है इसका, दुआएं देगा आपको। यार मैं तो गंदे इलाके में रह रहा हूँ, जीरोफिटिक कह रहा है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने तो मुझे हर चीज माला माल दे दी, समझ आ रही है? तो जीरोफिटिक मीजो में ग्रो करेगा। अगर मीजोफिटिक को जीरो में ग्रो करवाएंगे तो पता चलेगा उसका। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि पानी को कैसे कंजर्व करना है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि स्टोमेटा को कैसे संकिन करना है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि स्टोमेटा लीफ के अंदर और स्टेम के अंदर म्यूसिलेज शुगर को रखना है ताकि पानी अट्रैक्ट हो जाए। म्यूसिलेज शुगर सेकंड मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल म्यूसिलेज शुगर होती है इनके। एलोवेरा को काटेंगे ना, लिगलिगदार केमिकल होगा, फ्लूइड होगा उसके अंदर। ये जो लिगलिगी नेचर है, चिपकने वाली नेचर है, ये म्यूसिलेज की वजह से एलोवेरा के फ्लूइड के अंदर होती है। तो ये अगर एलोवेरा या सक्यूलेंट प्लांट म्यूसिलेज अंदर ना रखें तो पानी कहेगा भाई क्यों रहूं मैं, कोई तो लालच दो, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा। तो ये म्यूसिलेज की वजह से टिका हुआ है, समझ आ रही है? पानी म्यूसिलेज के फॉर्म में स्टोर है। एक कौन से हो गए जीरोफाइट? सक्यूलेंट। दूसरे होते हैं नॉन सक्यूलेंट। अब जो नॉन सक्यूलेंट होते हैं, अब मुझे बताएं इनकी रूट कैसी होगी भाई? इनकी रूट डीप होगी कि नहीं होगी? बड़ी डीप रूट होगी। कितनी डीप रूट होगी? वाटर का जो टेबल है, वाटर का जो ग्राउंड वाटर है, सी लेवल है, उस तक जाएगी। जैसे डेड पाम को देख ले, बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं जीरोफाइट एरिया में, उतने बड़े नहीं होते जितने हमारे यहाँ दरख्त हैं, ठीक है? जो होते हैं उनकी बड़ी रूट होती है, तो वो स्लो थोड़ा थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतने हरे भरे तो नहीं होते जैसे हमारे प्लांट है। क्यों हमारे प्लांट ज्यादा ग्रीन है? क्योंकि ज्यादा पानी मिल रहा है, खुशी है, तो मेंटेनेंस है। वो ग्रोथ कहाँ पे कम होगी? सब एरियाज में से जीरोफिटिक में जुगाड़ है ना टोटली। चलो भाई, लीफ सबसे छोटा किसका होगा? नॉर्मल किसका होगा? मीजो और हेलो का। और सबसे बड़ा इसका है। चलो उसके बाद रूट सिस्टम किसके पास पुअर होगा? हाइड्रो में। क्यों रूट सिस्टम पुअर है? ऐसे धरती पे थोड़ी खड़ा है कि हवा आएगी, हवा गिराएगी, पक्की रूट होनी चाहिए, इतना नीचे होना चाहिए प्लांट धरती में कि गिरे ना। पानी में खड़ा है, पानी पे तैर रहा है, स्टेम भी उसका वीक है। हाइड्रोफाइट का स्टेम
मुझे बताएं, कॉर्टेक्स इज द लिविंग पोर्शन ऑफ स्टेम एंड रूट। हाइड्रोफाइट में कॉर्टेक्स सबसे बड़ा होता है, मतलब लिविंग पोर्शन बड़ा होता है, मतलब सॉफ्ट पोर्शन बड़ा होता है। स्टीलर सिस्टम किसको कहते हैं? वेस्क्यूलर कैम्बियम से अंदर जितने भी पार्ट्स हैं स्टीलर सिस्टम, ये रिड्यूस होता है। सेकेंडरी जाइलम, वुड वगैरह ये होता ही नहीं है। जाइलम तो होता है मगर वुड नहीं होता हाइड्रोफाइट में। जरूरत है वुड की? नहीं ना। तो लिविंग नेचर स्टेम की ज्यादा होती है, समझ आ रही है? कॉर्टेक्स ज्यादा होता है रूट में भी तो, और रूट हेयर नहीं होते हाइड्रोफाइट में। अब जीरोफाइट में वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, क्यों भाई? बड़ा डीप जाना है ना। अगर सक्यूलेंट है, अगर सक्यूलेंट है तो इनकी रूट डीप तो नहीं होंगी मगर ज्यादा ब्रांचेड होंगी। क्यों ज्यादा ब्रांचेड? क्यों? पानी आएगा, एक रूट होगी तो थोड़ा पानी, दो होंगी तो, तीन होंगी तो, झटके में, एक झटके में 100 रूट के बराबर पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ब्रांचिंग सिस्टम सक्यूलेंट में ज्यादा है, ज्यादा वर्टिकल नॉन सक्यूलेंट है रूट। समझ आ रही है? चलो भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। जीरोफाइट के अलावा अब आए जो प्लांट है, जीरोफाइट में एक और कैटेगरी तीसरी भी पढ़ाऊंगा मैं, चलो अभी पढ़ा लेता हूं। तरीका नंबर 13 इनके पास है। ये कहते हैं भाई हमें जो है ना जिंदगी गुजारनी है 1 माह में, लाइफ साइकिल पूरी करनी है। लाइफ साइकिल तो सब समझ रहे हैं कि भाई इनका सीड जमीन में उगलेगा, मतलब जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने से बड़ा होगा, बड़े होने से फ्लावरिंग करके सीड करेगा। ये लाइफ साइकिल पूरी, मतलब जैसा सीड ग्रो किया था वैसा सीड पैदा हुआ। अगर जमनो और एंजियो है तो, अगर टेरिडो और ब्रायो है तो स्पोर से ग्रो करेगा, स्पोर पैदा करेगा, लाइफ साइकिल। अब ये प्लांट क्या कहते हैं? कहते हैं यार हमें वर्टिकल रूट तो नहीं है बड़ी, और पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी नहीं, हम क्या करें? ये कह रहे हैं यार तरीका ऐसा करते हैं कि वेजिटेटिव पीरियड जल्दी पूरा करके, रिप्रोडक्टिव पीरियड जल्दी पूरा करके ऐसा सीड बना के फेंक देते हैं जो सारा सीड हमारा डिजर्ट में पड़ा रहेगा, सारा साल हमारा स्पोर पड़ा रहेगा धरती पे। बताएं वो जो सीड गर्मी में सर्दी में पड़ा हुआ है डिजर्ट में बिना पानी के, लाइट के नीचे, वो रेजिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? वो स्पोर रेजिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? किससे रेजिस्टेंट होगा? हीट से रेजिस्टेंट होगा, पानी की कमी से रेजिस्टेंट होगा। तो ये प्लांट क्या कर रहे हैं? जैसे बारिश हो रही है, बारिश में जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जल्दी जर्मिनेट कर रहे हैं, जल्दी ग्रो कर रहे हैं। अब ये बड़े ट्री बनेंगे, 20-30 दिन की बात है, 28 दिन की बात है, 1 माह की बात है, तो जल्दी में थोड़े बड़े होंगे, वहीं पर फ्लावर लगा के या स्पोरेंजियम बना के स्पोर करेंगे, या फ्लावर लगा के सीड फ्रूट करेंगे, या ओनली कोन बना के जिम्नोस्पर्म सीड बना के वो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब 1 माह में ये प्लांट लाइफ साइकिल पूरी, बाकी 11 माह इनका कौन होगा धरती पर? चिड़िया। अगली साल की वही सीजन में अगर फिर बारिश हो जाए तो क्या होगा? फिर लाइफ साइकिल शुरू। कितने माह लगेंगे? 1 माह। फिर उनका सीड पड़ा रहेगा। ऐसे प्लांट को कहते हैं ड्रॉट स्किपिंग प्लांट। क्या? ड्रॉट स्किपिंग प्लांट या इफीमरल प्लांट कहा जाता है इनको, इफीमरल। तो 3 तरह के जीरोफाइट हैं, एक इफीमरल, नॉन सक्यूलेंट और सक्यूलेंट। हर किसी के अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये लीफ को छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे? छोटा करेंगे ताकि अगर लीफ बड़े होंगे तो स्टोमेटा ज्यादा आ जाएंगे तो नुकसान ज्यादा आएगा और ये सह नहीं पाएंगे। तो लीफ छोटे होंगे। इवन लीफ जो है वो या तो स्केली हो जाएंगे जैसे जमनों में देखें, या तो स्पाइनी होंगे। स्पाइनी लीफ स्पाइन्स में अगर कन्वर्ट हो गए, मुझे बताएं स्पाइन डेड है लिविंग है? डेड है। तो लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। भाई पहले प्लांट जैसे धरती से एब्जॉर्ब करता है पानी बारिश में, तो लीफ ये वो बना लेता है, हरा भरा हो जाता है। डिजर्ट में देखें बारिश के बाद कैसा रंगीन नजारा होता है। जब वो 3, 4, 5, 6, 7 माह हो जाते हैं, पानी मिलता ही नहीं कंटिन्यूअसली, तो प्लांट क्या करते हैं?
अपने लीफ गिराते जाते हैं कि भाई ये लिविंग है, ये भी पानी थोड़ा बहुत तो लॉस करेगा ना, यूज करेगा ना, इसको उड़ाओ। जो जो लीफ स्टोरेज कैपेसिटी खत्म करता जाएगा उसको कन्वर्ट करते जाएंगे स्पाइंस में कि भाई जाओ, आपका होना अब हम पर बोझ है, क्योंकि आप लिविंग हो तो रिस्पायर करोगे, एनर्जी इतनी है नहीं, हमें जुगाड़ करना है, हम फिर भी चलेंगे। अगर जमीन से ऊपर सारा जो पार्ट है वो खत्म हो जाए, रूट जिंदा रहे, हम फिर भी जब मौसम आएगी तो ग्रो करेंगे। ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनकी रूट जमीन के अंदर रहती है, ऊपर वाला ऐसा सारा है गॉन। ऐसी ग्रोथ को कहते हैं सब स्टीरेनिन ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ को क्या कहते हैं? सब स्टीरेनिन ग्रोथ। अब ये सब स्टीरेनिन जो ग्रोथ है ना, जीरो मीजो दोनों में होती है, इसीलिए मैंने बीच में लिखा है ये, ठीक है। सब स्टीरेनिन ग्रोथ। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, एक प्लांट है, हमारे यहाँ कितनी मौसम है? 4, अभी 5वीं भी होने वाली है। जैसे लाहौर में देखें वो कोविड बन जाता है, एक अलग अलग एक मौसम आ जाती है वो, तो 5वीं मौसम सन में आएगी, हकीकत है ये। तो पाकिस्तान में सॉरी, तो 4 तो है ना, 4 तो है, ठीक है, मान लें 4 हैं। ये आर्टिकल्स है, ये सच्चाई है 5वीं मौसम की, 4 मान लें। अब 4 मौसम है, प्लांट अच्छी तो भैया ना, प्लांट चाहतो इन्हीं के साथ दिसदा है ये छाजी मौसम है, प्लांट के तबाही ईंदी ना, लाइफ के तो अफेक्ट कंदी ना। अगर कोई प्लांट है सर्दी में, गर्मी में रहने वाला है और सर्दी आ गई, अब मुझे बताएं उसके जो एरियल पार्ट्स हैं वो सर्वाइव? तो जो प्लांट को मौसम पसंद नहीं है वो क्या हो गई प्लांट के लिए? अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल में ऊपर वाले पार्ट जो है सारे, भाई मूली में, रेडिश में, कैरेट में, टर्निप में ऐसा होता है ना, ऊपर वाला ऐसा खत्म हो जाता है मगर रूट रिमेन जिंदा। पोटैटो में ऐसा होता है, पता ही नहीं होता है जमीन में पोटैटो है, नीचे पड़े होते हैं, ऊपर वाला सिस्टम पानी के ना होने की वजह से खत्म। फिर पानी देते हैं और वो लीफ निकालते हैं, फिर पता चला रहे भाई यहाँ पे तो पोटैटो थे। सही है, तो ऐसे टाइप की ग्रोथ को क्या कह रहे हैं? सब स्टीरेनिन ग्रोथ। चलो, क्या है ये सब स्टीरेनिन? ड्रामा है एक अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने का। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, ज्यादा सर्दी है, तो जमीन में थोड़ी ज्यादा सर्दी है, एटमॉस्फेयर में है ना, तो रूट रिमेन जिंदा। समझ आ रही है? अगर इफिमरल के साथ मसला है तो कौन सा मसला है? पानी की कमी। अब पानी जब बना, सीड को पानी चाहिए, सीड तो डॉर्मेंट है, पानी चाहिए ही नहीं, सारा साल पड़ा रहेगा, क्या होगा उसको? अगर पानी की कमी है, एफिमरल को स्टोर कर नहीं पाया, रूट है नहीं, बड़ा भी नहीं है, तो स्पोर बना लिया इसने, सारा साल पड़ा रहेगा स्पोर। स्पोर को क्या मसला है पानी से? तो स्पोर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। चलो भाई, अब अगर हेलोफाइट की बात करें तो हेलोफाइट क्या है? हेलोफाइट, इनको तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, हमने पढ़ा के रखा है कि भाई हेलोफाइट ऐसे प्लांट हैं जो मार्शी साल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे मैंग्रोव प्लांट जो समंदर के किनारे पे लगे होते हैं, वहां पे साल्ट ज्यादा होते हैं, तो साल्ट सॉइल में ज्यादा होने की वजह से, बाकी तो आपको आ रहा है, मुझे एक सवाल बताएं, बाकी आ रहा है, क्या आ रहा है आपको? कि भाई इनके अंदर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं ना करूं तो बेहतर है। किसकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी, साल्ट की या पानी की? पानी के लिए साल्ट की। क्यों भाई? क्योंकि सॉइल में साल्ट ज्यादा है, पानी जाने के इम्कानात हैं, पानी लेना है। अच्छा, साल्ट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा मीजोफाइट से हेलोफाइट या कम? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये ओनली पानी एब्जॉर्ब करता है, साल्ट उसमें डिजॉल्व होके आते हैं, और ये पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए डबल ट्रिपल अमाउंट में साल्ट लेता है, फिर नॉर्मल अमाउंट का पानी आता है, तो साल्ट बढ़ गए ना। तो जरूरत होती है इसको साल्ट की 10% तो एब्जॉर्ब करता है 100%, 90% ज्यादा साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं। तो बताएं, प्लांट के पीएच को अफेक्ट नहीं करेंगे, सेल्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, मसला करेंगे, तो ये क्या करे, इनका जुगाड़ क्या करे? निकालने पड़ेंगे साल्ट। मगर किडनी थोड़ी है कि यूरिन पास कर ले प्लांट और साल्ट निकल गए। प्लांट क्या करेगा?
प्लांट जो भी वेस्ट होते हैं अपने अंदर ही डिपॉजिट कर लेता है। तो कहां पे डिपॉजिट करेगा ये साल्ट? लीफ के अंदर, क्योंकि पानी कहां जा रहा है? लीफ में जा रहा है। तो लीफ अगर बड़ा होगा, उस बड़े लीफ में तो बाकी सेल जो है वो फोटोसिंथेटिक होंगे। ये सेल क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। मीजोफिल नॉर्मल, इन मीजोफिल में से कुछ सेल को कहा जाएगा, यार बात सुनो आप ना, ये वाले सेल आपको क्या करना है? साल्ट को स्टोर करना है। तो ऐसे सेल जो मीजोफिल थे मगर अब ओनली 100% साल्ट स्टोर कर रहे हैं, इनके अंदर 100% क्या है? साल्ट। तो ये सेल काम करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे? किसी काम के लायक रहेंगे? नहीं। इन सेल को मिला के कहेंगे ये साल्ट के ग्लैंड हैं, एक्चुअली सेल हैं, साल्ट को स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको ग्लैंड कह रहे हैं। तो साल्ट ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि भाई जो लीफ के अंदर 1 करोड़ सेल हैं, 1 करोड़ में से 1 लाख ऐसे सेल रखें जिनके अंदर एक्स्ट्रा सारे साल्ट उनके अंदर रखें, बाकी जो 99 लाख सेल्स हैं वो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करें। जो ज्यादा साल्ट ले रहे हैं वो ज्यादा साल्ट सारों को नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना? 1% सेल्स को वो ज्यादा साल्ट दिए जाएंगे, बाकी 99% सेल नॉर्मल, नॉन अफेक्टेड विद पीएच। समझ आ रही है साल्ट ग्लैंड का होना क्या है? बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये भी किस्सा है कि वो रूट से साल्ट एब्जॉर्ब करके एक साइड से दूसरी तरफ निकाल देते हैं, मगर वो हमारे टेक्स्ट में नहीं है। तो हम टेक्स्ट पर महदूद होंगे कि प्लांट के ऊपर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गई तो साल्ट बढ़ गए, साल्ट बढ़ गए तो साल्ट के लिए ग्लैंड रखे। अब ग्लैंड का फायदा नुकसान ये कि पीएच का मसला था, मसले को सेट करके कुछ सेल्स को साल्ट ग्लैंड बना दिया, बाकी न्यूट्रल हो गए, वहां पे नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। अब इस साल्ट ग्लैंड की प्रॉपर्टी ये है कि ये एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब करेंगे। ये प्लांट धरती से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और सारी बॉडी से। ये प्लांट रूट से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और कहीं से भी नहीं। ये प्लांट रूट से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और कहीं से भी नहीं। ये प्लांट रूट के साथ हवा से, एटमॉस्फेयर से भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जो नजर ही नहीं आ रहा। कैसे? हाइपरटोनिक कंडीशन है इनके लीफ के अंदर। स्टोमेटा से पानी निकलने के बजाय पानी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि साल्ट ग्लैंड नियर टू द स्टोमेटा होते हैं। ये कुछ प्लांट्स के अंदर होता है भाई। इनके एग्जाम्पल कार्ड ग्रास, ये वो याद कर लें, इसका एग्जाम्पल याद कर लें। कंप्लीटली सबमर्ज का हाइड्रीला, ये पार्शली सबमर्ज इकॉर्निया, सुना है? इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ। चलो मैं दिखाऊंगा। बुक में कुछ गलत चीजें लिखी गई हैं, पिक्चर ही गलत है। वो कारा का नाम लिखा गया है, वो अलजी है, वो प्लांट है ही नहीं। बुक वाले ने कहा ये हाइड्रोफाइट प्लांट है। अरे भाई वो अलजी है, प्लांट कहाँ से आ गया? यही सवाल मुझसे पहली कमीशन में पूछा गया था कि कारा कौन से कलर की अलजी है। मैंने कहा था ग्रीन की, कमीशन वाले एक्सपर्ट ने कहा था ब्लू ग्रीन है। अब इन्होंने उनसे भी हद कर दी है, अलजी को प्लांट बना दिया है माशाल्लाह। ऐसे पढ़े हैं। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, गलती से चोरी करके पिक्चर ली गई है, इसीलिए आ गई है। तो इसको सेट करेंगे अगले साल इंशाल्लाह, वेरीफाई करवाएंगे इसको। हाँ भाई, एक और किस्सा सुने। रूट कहां से ऑक्सीजन लेती हैं? वॉइस, रूट कहां से ऑक्सीजन लेती हैं? सुने, ऑक्सीजन, ओ छोकराओ, रूट ऑक्सीजन लेती हैं एटमॉस्फेयर से या जमीन से? जमीन में है तो जमीन से लेती हैं। अब जमीन के अंदर, इनकी जमीन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम होगी, तो ये सारी बॉडी से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अपनी प्रोड्यूस करते हैं। रूट को ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, रूट फोटोसिंथेटिक थोड़ी है, वो तो ऑक्सीजन लेगी ना, जमीन से लेगी। अब इनकी रूट ऑक्सीजन जमीन से ले लेगी, क्योंकि जमीन के अंदर पानी कितना है? नॉर्मल, तो ऑक्सीजन के लिए जगह भी होगी। समझ आ रही है? इनकी सॉइल में पानी कितना है?
है ही नहीं, तो सॉइल ऑक्सीजन से भरी पड़ी है मगर पानी नहीं। इनको ऑक्सीजन का मसला, पानी का मसला है इनको। अब इनको बताएं किसका मसला है? पानी ज्यादा है मगर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। तो ये पूछता है कौन सी जमीन है, कौन से प्लांट हैं जो फिजियोलॉजिकली तो पानी, फिजिकली तो पानी है उनके पास जमीन में, फिजियोलॉजिकली नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। फिजिकली पानी देखने में पड़ा है, जमीन में साल्ट के साथ लगा हुआ है, मगर प्लांट के अंदर नहीं जाएगा, मतलब फिजियोलॉजिकली नॉट अवेलेबल, क्योंकि हाइपरटोनिक है सॉइल, हेलोफाइट की। तो मैं पूछ क्या रहा था, ऑक्सीजन वाली बात। अब ये फिजिकली भी ड्राई है और फिजिकली भी पानी नहीं है, फिजियोलॉजिकली भी नहीं है। समझ आ रही है ना? चलो, ये फिजिकली भी है, फिजियोलॉजिकली भी है, देखने में भी है, मिल भी रहा है पानी। समझ आ रही है बात? खुशी खुशी से काम हो रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ वाली रूट जमीन में जाएंगी, पानी के होते हुए भी पानी नहीं मिल रहा, और पानी इतना है कि ऑक्सीजन रखने की जगह भी नहीं है। तो रूट होंगी कैसी? रेस्पायरेटरी, नियो मेटाफोरस रूट कहेंगे इनको। क्या कहेंगे इनको? नियो मेटाफोरस। नियो मेटाफोरस मतलब रेस्पायरेटरी। अब रेस्पायरेटरी रूट का क्या मतलब है? ये जमीन में जाकर ऑक्सीजन की कमी देखकर जमीन से बाहर निकल आएंगी। मैंग्रोव देखें, अभी मोबाइल में सर्च करके मैंग्रोव देखेंगे ना, उनकी जो रूट है ना वो जमीन से बाहर निकली होगी ऐसे। यहां तक जमीन है, ये रूट ऐसे निकली है। क्यों निकली है? कह रहे हैं सांस में घुटन हो रही है। भाई क्यों? क्योंकि जमीन में पानी पड़ा है, ऑक्सीजन की जगह नहीं है, तो हम बाहर आके सांस ले रहे हैं। तो ये बाहर आ रही है जमीन से और एटमॉस्फेयर से सांस ले रही है, इनको रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। देख लिया, वेरी गुड। ये भाई आपके प्लांट्स हैं, हेलो, हाइड्रो, जीरो और मीजो। अब सुने, अब एक टॉपिक है, नहीं टॉपिक नहीं पढ़ेंगे ना क्योंकि टाइम हो गया है। हाँ भाई, मुझे बताएं कि हाइड्रो, हेलो, जीरो और मीजो में से बेहतरीन किस्म की ग्रोथ किसके अंदर होगी? मीजो में। नॉर्मल ट्रांसपेरेशन, ओवर ट्रांसपेरेशन हाइड्रो में, लीस्ट ट्रांसपेरेशन जीरो में लीस्ट एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम स्टोरेज, मैक्सिमम कंजर्वेशन, पानी की स्टोरेज। हाँ सही है, मीजो में, सॉरी जीरो में। हाइड्रो, अगर हाइड्रोफाइट के पास स्पाइन्स हैं, कांटे हैं, वैसे तो कांटे आर दी फीचर ऑफ जीरोफाइट ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन। अगर कांटे आपके हाइड्रोफाइट में हो तो उनका मतलब है हाइड्रोफाइट में कांटों का, स्पाइन्स का होने का मतलब क्या है? टू प्रिवेंट द हर्बीवोरी। कमेंट में आया है जवाब, हर्बीवोरी। ये कांटे, हाइड्रिला प्लांट बनाया था ना सबमर्ज टोटली, इसके अंदर कांटे होते हैं। इसका मकसद ये होता है कोई मुझे खा ना जाए। मछलियां होती है ना पानी में, उनको कांटे दिखाता है कि भाई नहीं खाना, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, गंदा हूँ, गंदी नेचर का हूँ। मतलब सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए एक अडाप्टेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म है एक, बचने के लिए कांटे बनाना। ठीक है, तो कांटे होने का के दो मकसद हैं, एक तो ट्रांसपेरेशन को कम करने के लिए होते हैं और दूसरा हर्बीवोरी से बचने के लिए होते हैं कांटे। ठीक हो गया, बस कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया है ना? चलो बहुत है बस। कल के लिए जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल आसान है। पता है कौन सा टॉपिक है? सर्दी में प्लांट कैसे ग्रो करेंगे। सर्दी बढ़ जाएगी तो क्या क्या करेंगे प्लांट? भाई क्यूटिकल बढ़ा लेंगे, कार्क और बार्क बढ़ा लेंगे, है ना। ट्रांसपिरेशन को क्या करेंगे? कम करेंगे। गर्मी होगी तो, है ना। सर्दी में आइस क्रिस्टल बनने के चांसेस है,
एनवायरमेंट के, साइटोप्लाज्म के कूल होने के चांसेस हैं, सेल मेम्ब्रेन के फ्रीज होने के चांसेस हैं। तो कल पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन को फ्रीजिंग से बचने के लिए, अगर सेल मेम्ब्रेन फ्रीज हो गई तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, तो फ्रीज को कैसे खत्म किया जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड को चलो कल पढ़ेंगे।